किचन के साथ-साथ पूरे घर को साफ-सुथरा, उसके साथ ऑर्गेनाइज़ करके रखना आसान नहीं है। सब कुछ ऑर्गेनाइज़ रहे, क्लीन रहे, इसके लिए हम कुछ तो घर में रखे चीज़ें यूज़ करके ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं और जब कुछ ज़रूरत पड़ती है, उसके मुताबिक हम ऑर्गेनाइज़र लेते हैं। तो यही देखते हुए आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। होप वीडियो यूज़फुल होगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए ये सारे मेरे डस्टिंग के टॉवल्स हैं। अब मैं सोच रही थी कि इनको मैं ऐसे कैसे रखूँ कि स्पेस सेविंग भी हो जाए। तो ये सारे डस्टिंग के टॉवल्स मैंने इकट्ठा किया है और इनको मैं जितना छोटा हो सके उसे मैं फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से। और ये भी डस्टिंग के ही ग्लव्स हैं। तो इन सबको ना अच्छे से छोटा-सा फ़ोल्ड करके ये मेरे पास बाइंडर क्लिप है। ये आसानी से स्टेशनरी से हमें मिल जाता है। बस इसको इस तरह से ओपन करके मैं इनको टॉवल में इस तरह से लगा दूँगी। तो ऐसे ही सिर्फ़ डस्टिंग के टॉवल से मैं लगा रही हूँ, बाकी टॉवल से मैं एक प्लास्टिक के बॉक्स में बंद करके रखती हूँ। तो आपके पास भी अगर स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है टॉवल्स रखने के लिए तो कोई भी टॉवल हो आप इसी तरह से फ़ोल्ड करके उसमें बाइंडर क्लिप लगा सकते हैं। अब देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया है, मैंने इसमें सारे बाइंडर क्लिप्स लगा दिए हैं। ये एक कैबिनेट है मेरा और इसके अंदर मैंने लगाए हैं 3 एडहेसिव हुक्स क्योंकि 3 डस्टिंग के टॉवल ही मुझे हैंग करने हैं। अगर आप इसी तरह के आइडिया यूज़ करना चाहते हैं, जितना चाहें आप अपने कैबिनेट के स्पेस के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस तरह का वर्टिकल स्पेस। अब बस इसमें बाइंडर क्लिप लगे थे तो आसानी से ये हैंग हो गए हैं, ऊपर में हैंग है और नीचे में काफ़ी स्पेस भी मिल गया है दूसरी चीज़ें रखने के लिए। तो हुआ ना ये एक स्पेस सेविंग आइडिया? ऐसे ही बहुत सारे टॉवल्स हम कैबिनेट का जो वर्टिकल स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करके हैंग कर सकते हैं। मिर्ची आप जब भी काटो तो सीज़र से काटिए। देखिए एक सीज़र आप स्पेशली रखिए मिर्ची काटने के लिए या धनिया काटने के लिए बहुत आसानी हो जाती है, हाथ भी जलता नहीं है और बहुत अच्छे से फाइन चॉपिंग हो जाती है। ये एक पर्टिकुलर सीज़र मैं सिर्फ़ मिर्ची कट करने के लिए ही रखती हूँ और इससे धनिया भी कट हो जाता है। तो बस इसको साफ़-सुथरा नीट एंड क्लीन रखिए और अब मिर्ची के लिए इसे स्पेशली यूज़ कीजिए। जब भी हम घर को क्लीन करते हैं तो ऐसी बहुत सारी हमारे घर में जगह होती है जिसके नीचे में झाड़ू नहीं जाता और हमें पोछा लगाने में भी मुश्किल होता है। तो मैंने ये बाय किया है एक क्लीनर जो ये डस्टर के रूप में है और इसमें एक कपड़ा लगा हुआ है और ये स्ट्रेचेबल है, छोटी से छोटी जगह में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज के नीचे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इसके नीचे ना तो झाड़ू जाता है, ना हम पोछा लगा पाते हैं, इसे हटाना ही पड़ता है। तो ये मेरे बहुत काम आता है, देखिए आसानी से इसमें क्लीन हो जाता है, इसको गीला करके भी हम पोंछ सकते हैं। जैसे कि सेंटर टेबल के नीचे बहुत आसानी से हो गई है मुझे अब इसको क्लीन करना, गीला कर लेती हूँ और अच्छे से पोंछ लेती हूँ और मेरे बेड के नीचे भी और देखिए इस तरह सोफ़े के जो जॉइंट्स होते हैं उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। जो हमारे कबर्ड होते हैं या अलमारी होती है उसके बीच में भी जो छोटी-सी जगह होती है उसको भी हम क्लीन कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसे बाउल या बर्तन होते हैं जिनकी लीड हमारे पास नहीं होते, तो इन कवर को मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये सिलिकॉन की लीड्स हैं, सक्शन सील के साथ आते हैं। फ्रिज में आसानी से आप इसको रख सकते हो, जगह भी कम लेगा। माइक्रोवेव में अगर फूड को गर्म करना हो तो वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये डिशवॉशर सेफ भी है। अगर आप स्पैचुला यूज़ करते हैं, तो क्या आपको पता है कि इसका सामने का पोर्शन ओपन हो जाता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, अगर आपको इसकी डीप क्लीनिंग करनी है, अंदर से भी क्लीन करना चाहते हैं, तो बस इसको जो सामने का पोर्शन है उसे निकाल लीजिए और अंदर का जो पोर्शन है उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। इस तरह की जो ट्रे होती है ना, मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ। ये सारी ट्रे जो होती हैं, वो फ्रिज में बहुत काम आती हैं। हमारे जो बटर है और चीज़ स्लाइस हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, ये सारे चीज़ों को ये अच्छे से रख लेता है। और देखिए छोटा-सा प्लास्टिक का ट्रे होते हैं, तो ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं रहता और छोटी-छोटी चीज़ें बहुत आसानी से हमारे फ्रिज में ऑर्गनाइज़ हो जाती हैं और ये प्लास्टिक के बॉक्स में मैं चॉकलेट भी रखती हूँ। अगर आप डिशवॉशर यूज़ करते हैं तो ये टिप आपके लिए है। जैसे कि अगर डिशवॉशर का साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको तुरंत बर्तन निकालना है और वो गीले हैं और गर्म हैं, तो डिशवॉशर का जो डोर है उसमें इस तरह से टॉवल को रख लीजिए। थोड़ी ही देर में बर्तन पूरे ड्राई हो जाएँगे और आप आराम से बर्तनों को निकाल सकते हैं। कभी-कभी ज़रूरत पड़ने पे हमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र बाय करना ही पड़ता है, तो ये मेरे पास एक बॉक्स है। इसको हम वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कैबिनेट के पास या किचन का जो हमारा कैबिनेट होता है ना, वहाँ पे स्पेस रहता है, उसको आप यूटिलाइज़ कर लीजिए। ये एक मैजिकल स्टिकर के साथ आता है, बस इस तरह से इसे आपको लगा देना है। ये बॉक्स काफ़ी काम का है, इसमें आप
अपने छोटे-छोटे चीज़ें होती हैं ना अपने किचन में या वार्डरोब में, इस तरह से आप सॉक्स रख सकते हैं, हैंकी को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसे वार्डरोब में भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। इसको आप वार्डरोब का जो आपका डोर होता है, वहाँ पे आप इसे लगा दीजिए और सारे सॉक्स, हैंकी या आपके जो क्लिप्स और पिन्स होते हैं, उनको रख सकते हैं। किचन में सैशेज़ होते हैं और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें रहती हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये बॉक्स बहुत ही अच्छा है। थोड़ा-सा टाइम को बचाने के लिए रोटी बनाने के बाद जब तवा गरम रहता है, उसी के ऊपर मूँगफलियों को सेंक लें, उसका छिलका निकाल के ग्राइंड करके पाउडर बना लें और बस एयर टाइट कंटेनर में इसको रख लें। जब भी कोई डिश बनाएँ, तो इसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे ईयरफ़ोन्स यूज़ नहीं होते हैं, तब इधर-उधर पड़े रहते हैं। जब भी ये यूज़ ना हो, तो इनको अच्छे से टाई करके रखें। इस तरह के टाइज़ आते हैं केबल को टाई करने के लिए, बस इनको यूज़ कर लें तो ये अच्छे से प्रोटेक्ट भी रहेंगे और इनकी लाइफ़ भी थोड़ी बढ़ जाएगी। और देखिए अच्छे से इसको टाई करके रखने से ये ऑर्गेनाइज़ भी लगते हैं। फिर चाहे वो ईयरफ़ोन्स हो या कोई भी केबल हो, हमारे चार्जर्स हो, इस तरह से टाई करके एक बास्केट को यूज़ कीजिए और उसमें अपने सारे केबल्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। देखिएगा इनकी लाइफ़ बढ़ जाएगी और आपका घर भी क्लटर नहीं दिखेगा। चार्जर्स भी इस तरह से लटके-लटके ख़राब हो जाते हैं, तो इनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह का प्रोटेक्टर आता है, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनको बस अपने केबल में इस तरह से आपको रोल करते जाना है। मिसयूज़ होने से केबल के जो वायर्स हैं वो निकलने लगते हैं, तो इस तरह से प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे, तो बहुत जल्दी आपका केबल ख़राब नहीं होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आपके पास कोई आइडिया हो घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।